2 नवंबर 2025 नवी मुंबई का डीवाई पाटिल स्टेडियम, दीप्ति शर्मा की वो गेंद, हरमनप्रीत का वो शानदार कैच और ये सेलिब्रेशन, लोगों की आंखों में आंसू। बट वेट, ये सेलिब्रेशन, ये आंसू किस लिए है? सिर्फ ओडीआई वर्ल्ड कप की जीत के लिए? नहीं, ये आंसू सिर्फ एक टूर्नामेंट जीत के लिए तो नहीं है। ये आंसू उस जज्बे के लिए है, उस हर एक जीत के लिए है, वो सपने के लिए है जो पिछले 50 सालों से देखा जा रहा है। ये वो मोमेंट है जिसने सिर्फ उन 15 खिलाड़ियों को चैंपियन नहीं बनाया है। आज मैं भी वर्ल्ड चैंपियन हूँ, आप भी वर्ल्ड चैंपियन है, आज हर एक भारतीय वर्ल्ड चैंपियन है। और सबसे खूबसूरत बात, हमें वर्ल्ड चैंपियन हमारे देश की लड़कियों ने बनाया है। ये जर्नी बहुत खूबसूरत रही है, इमोशनल रही है। बट क्या ये सिर्फ 1 या 2 महीने की या कुछ सालों की जर्नी है? नहीं, विमेन क्रिकेट ने अटेंशन तो अभी 7-8 सालों में पाया है, बट शायद ही सबको पता होगा कि ये प्यार और अटेंशन पाने के पीछे कितना लंबा सफर रहा है। और इस वीडियो में हम इस सफर से गुजरेंगे। विमेन क्रिकेट की इस खूबसूरत और मैजिकल किताब को हम चैप्टर वाइज समझेंगे। तो कसं काय पब्लिक, हेडफोन्स लगाओ और आज की वीडियो में जुड़ जाओ। मैं आपका दोस्त और इस चैनल का होस्ट आपका स्वागत करता हूँ मेरे और आपके इस चैनल पे, जिसका नाम है सिंपली क्रिकेट। चैप्टर 1, द बिगिनिंग। साल 1973, लखनऊ। महेंद्र कुमार शर्मा ये वही शख्स है जिन्होंने वुमेन्स क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी WCAI की स्थापना की। उस वक्त वुमेन्स क्रिकेट का कंसेप्ट लाना और उसके लिए काम करना प्रैक्टिकली देखा जाए तो रिस्की और इम्पॉसिबल सा था। तब किसने सोचा होगा कि लड़कियां भी क्रिकेट जैसा स्पोर्ट्स खेलेंगी? बट साल 1976 में बेंगलोर के चिन्नास्वामी स्टेडियम में शांता रंगस्वामी के कप्तानी में इंडिया ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ अपना पहला टेस्ट मैच खेला। उस समय तो ना ही टीवी थे और शायद ही कोई क्राउड होगा मैच देखने। खैर, 2 साल बाद ही नवंबर 1978 में इंडिया ने शांता रंगस्वामी के ही कप्तानी में वेस्ट इंडीज के खिलाफ पटना में अपना पहला टेस्ट मैच जीता। और इसी जीत के साथ ही अपना प्रेजेंस भारत की लड़कियों ने पूरी दुनिया को दिखाना शुरू कर दिया था। चैप्टर 2, द सर्वाइवल ईयर्स। ये फेज ऐसा फेज था जहाँ पे शायद कोई आइकॉनिक मूवमेंट्स या फिर कोई ग्लोरी मूवमेंट्स नहीं थे, बट इसने इंडियन विमेन क्रिकेट के भविष्य की नींव रची थी। बिल्डिंग का बेस कैसे जमीन के नीचे होता है, जो हमें कभी दिखाई नहीं देता, बट वो खूबसूरत सी दिखने वाली ऊंची से ऊंची इमारत को खड़ा करने में अहम भूमिका निभाता है। ये दौर भी उस बेस की तरह है जो फ्यूचर में शायद ही किसी को याद रहे, पर जिसके बदौलत ही आज इंडियन विमेन क्रिकेट की ग्लोरी दिखाई दे रही है। उस समय फंडिंग्स कम थी, फैसिलिटीज लिमिटेड थी और मीडिया कवरेज तो 0 के बराबर थी। ये दौर सैक्रिफाइस का दौर था। डायना इडुलजी, संध्या अग्रवाल जैसे नाम तब क्रिकेट के लिए अपनी नौकरी तक छोड़ चुके थे। आज जो ग्लोरी हम विमेन क्रिकेट में देख रहे हैं, उसका श्रेय इन कुर्बानियों को जाता है। इन सब चीजों के बावजूद 1984 में इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को 3-0 से हराकर दुनिया को दिखाया कि हम सिर्फ खेलने नहीं तो जीतने आए हैं। चैप्टर 3, द ट्रांजिशन एरा। इस एरा में विमेन्स क्रिकेट को थोड़ा एक्सपोजर मिलना शुरू हुआ था। 1993 वर्ल्ड कप में इंडिया पहली दफा सेमीफाइनल पहुंची थी। साल 1997 में विमेन वर्ल्ड कप इंडिया ने होस्ट किया, जिसे देखने हजारों लोग आए थे। जहां लगा कि लोगों का सपोर्ट और मीडिया का अटेंशन विमेन क्रिकेट पे आ रहा है और अब ये गेम सिर्फ मर्दों का नहीं है। इस एरा में अंजुम चोपड़ा, नीतू डेविड जैसे नाम टीम से जुड़े, जो कि इस नए युग की पहचान बने। चैप्टर 4, एरा ऑफ द गोल्डन पेयर। फिर आए वो 2 नाम जिन्होंने पूरे देश का नजरिया बदल दिया। अभी तक तो सिर्फ मेंस क्रिकेट में इंडिविजुअल सुपरस्टार्स हुआ करते थे, पर इस बार वुमेन क्रिकेट में 2 ऐसे खिलाड़ी आए जिन्होंने ना सिर्फ इंडियन क्रिकेट पे बल्कि वर्ल्ड क्रिकेट में अपनी छाप छोड़ी। इन्हें हम विमेन क्रिकेट के पहले 2 इंडिविजुअल सुपरस्टार्स भी बोल सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ मिथाली राज और झूलन गोस्वामी की। जहां एक तरफ वर्ल्ड की हाईएस्ट विकेट टेकर का खिताब झूलन गोस्वामी के पास है, तो दूसरी तरफ हाईएस्ट रन स्कोरर का खिताब मिथाली राज के पास है। साल 1999 में 16 साल की उम्र में अपने डेब्यू मैच पे 114 रनों की नाबाद पारी खेलकर मिथाली राज ने इंटरनेशनल क्रिकेट में अपना पदार्पण किया। साल 2002 में केवल 19 साल की उम्र में टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड के खिलाफ 214 रन बना के उन्होंने सबसे कम उम्र में 200 मारने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी अपने नाम किया। आज भी वो रिकॉर्ड उन्हीं के नाम है। मिथाली राज की ही कप्तानी में साल 2005 में इंडिया पहली बार वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंची। चैप्टर 5, टर्निंग पॉइंट।
साल 2006-2007 के दौरान वुमेन क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी WCAI BCCI में मर्ज हुआ और BCCI ने वुमेन क्रिकेट का पूरा कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया। तब से इंडियन वुमेन क्रिकेट ने प्रोफेशनल पाथ पे कदम रखना शुरू किए। जहां इसके पहले किसी भी तरह का एनुअल कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ करता था और ना ही सैलरीज मिला करती थी। मिताली राज ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि कैसे उन्हें 2005 के वर्ल्ड कप में 1000 पर मैच एज ए फी मिला करती थी। वही BCCI के कंट्रोल के बाद चीजों का बदलना शुरू हुआ। फैसिलिटीज में अपग्रेड्स होना शुरू हुआ, मेंस क्रिकेट के इंफ्रास्ट्रक्चर और ब्रॉडकास्टिंग राइट्स मिलने लगे, फाइनेंशियल कंडीशंस सुधरने लगे, जिसके चलते यंग लड़कियों का क्रिकेट के लिए झुकाव भी बढ़ने लगा। जहां अभी तक कुछ लिमिटेड टैलेंट्स ही हुआ करते थे, वही अब वर्ल्ड क्लास टैलेंट्स भारत में आना शुरू हुए थे। वुमेन क्रिकेट धीरे धीरे मॉडर्नाइज होने लगा था। 2016-17 का ये वो दौर था जब स्मृति मानधना, दीप्ति शर्मा, शिखा पांडे, हरमनप्रीत कौर जैसे प्लेयर्स के बदौलत फैंस का अटेंशन वुमेन क्रिकेट की ओर बढ़ने लगा। वुमेन्स के मैचेस टीवी पर रेगुलर ब्रॉडकास्ट होना शुरू हुए थे। मैं अपनी बात करूं तो मुझे भी 2016 में पता चला कि वुमेन्स क्रिकेट भी होता है। 2017 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में इंग्लैंड के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पे इंडिया ने प्राइम ऑस्ट्रेलिया को हरा के पूरे वर्ल्ड को शॉक कर दिया। 6 टाइम्स वर्ल्ड चैंपियन को हराने में सबसे अहम भूमिका हरमनप्रीत कौर की थी, जिन्होंने नाबाद 171 रनों की हिस्टोरिक पारी खेली थी। ये वो इनिंग्स थी जिसने पूरे देश को वुमेन्स क्रिकेट का फैन बनाया। फाइनल्स में इंग्लैंड के खिलाफ जीत के काफी करीब पहुंच चुके थे, पर उस विक्ट्री लाइन को क्रॉस नहीं कर पाए। फिर भी वुमेन्स क्रिकेट अब भारत के हर घर में पहुंच चुकी थी। मेंस क्रिकेट की तरह ही वुमेन क्रिकेट के फैंडम बनना शुरू हुए। चैप्टर 6 द मॉडर्न एरा। 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स में इंडिया ने सिल्वर मेडल जीता और साल 2023 में BCCI ने रिवॉल्यूशनरी स्टेप लिया और वुमेन्स प्रीमियर लीग WPL का जन्म हुआ। हरमनप्रीत कौर, स्मृति मानधना, दीप्ति शर्मा, जेमिमा रॉड्रिग्स, अब ये सब स्टार नहीं तो सुपरस्टार्स बन चुके थे, जिसका परिणाम यह है कि सोशल मीडिया पे आज की डेट में बहुत से फीमेल क्रिकेटर्स मेल क्रिकेटर से भी ज्यादा फेमस है। शेफाली वर्मा, प्रतिका रावल, क्रांति गौड़ और श्री चरनी जैसे यंग टैलेंट्स WPL के बदौलत ही आए हैं। आज इंडियन वुमेन क्रिकेट में बेंच स्ट्रेंथ इतनी स्ट्रांग हो चुकी है कि इनफॉर्म प्रतिका रावल के चोटिल होने के बाद उन्हें सेमीफाइनल्स और फाइनल्स में रिप्लेस करने वाली शेफाली वर्मा फाइनल्स में प्लेयर ऑफ द मैच बनती है। ये वही खिलाड़ी है जिसका नाम रिजर्व्स तक में शामिल नहीं था, जो कि फाइनल्स के 6 दिन पहले टीम में शामिल हुई, जिससे पता चलता है कि इंडियन वुमेन टीम की बेंच स्ट्रेंथ वाकई कमाल की है। आज भारत के पास एक फुल डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है, WPL फ्रेंचाइजेस है, ढेर सारे इन्वेस्टर्स है और सबसे इम्पोर्टेंट फैंस है। शांता रंगस्वामी से लेकर हरमनप्रीत कौर तक, डायना एडुलजी से लेकर स्मृति मानधना तक, नौकरियों के सैक्रिफाइस करने से लेकर क्रिकेट को ही करियर बनाने तक, 1000 रुपीज पर वर्ल्ड कप मैच से लेकर आज WPL के करोड़ों के ऑक्शंस तक, ये कहानी है जुनून, संघर्ष और सम्मान की। ये कहानी है भारत के लड़कियों की, ये कहानी है इंडियन वुमेन क्रिकेट की। ये तो बस शुरुआत है, अब तो और ट्रॉफीज और ग्लोरीज आना बाकी है। आई होप मैं इस खूबसूरत जर्नी को आप तक अच्छे से पहुंचा पाया हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। और हाँ, अपने इमोशंस को कमेंट्स में जरूर बताना। वापस आऊंगा एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू सून ऑन द नेक्स्ट वीडियो।